हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम करते हैं स्टडी। हमारा है ये क्लास 9th का, चैप्टर है 8th एंड एक्सरसाइज है 8.1 एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी आमने सामने की आर्म्स जो है वो इक्वल होती हैं। ये है हमारी पैरेललोग्राम। तो हमें बताना है कि ए सी इसका एक डायगोनल है, इसका एक विकिरण है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ए सी इसका एक डायगोनल है जो कि एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये आपको गिवन है। तो पहले आपको क्या गिवन है? गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज है। एंगल ए, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। डायगोनल ए सी क्या कर रहा है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल भागों में बांट रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो आपको ये बताना है कि वो एंगल सी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AC divide AC bisect angle C also। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। So let us do our proof। क्या है हमारा प्रूफ? सबसे पहले क्या कर लेंगे? Take 2 triangles ABC and ADC। So in triangle ABC and ADC, पहले इन दोनों को हम क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, समरूप प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी क्यों? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं किसकी? पैरेललोग्राम की। क्योंकि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ए सी इज इक्वल टू ए सी क्यों? क्योंकि दिस इज अ कॉमन आर्म। सो ए सी इज इक्वल टू ए सी क्योंकि दिस इज अ कॉमन आर्म। सो हेंस इन दिस वे ये दोनों ट्राइंगल्स बच्चों आपस में क्या हो गई हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं, समरूप प्रूव हो गई हैं। सो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। अब अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तो उससे क्या है? अब आप देखें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ए बी और सी डी पैरेललोग्राम है, आमने सामने की भुजाएं, ऑपोजिट आर्म्स क्या हैं? पैरेलल हैं। तो 2 पैरेलल आर्म्स को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो क्या ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं बन रहे हैं? मतलब एंगल ए बी ए सी दैट इज इक्वल टू ए सी डी। क्यों? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये इक्वल हो गया इसके। इसी तरह से ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। अगर हम BC और AD को 2 पैरेलल लाइंस कंसीडर करें और एक ट्रांसवर्सल उनको काट रही है, तो यहां पर जो हमारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? ये और ये।
ये और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल्स भी हमारे आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हम लिखेंगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसे 1 और 2 और 3 और 4, 1 2 के इक्वल हो जाएगा, 3 4 के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो 1 एंगल 3 के इक्वल है। वी हैव ऑलरेडी गिवन, हमें पहले ही दिया जा चुका है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल DAC is equal to angle CAB given, क्योंकि AC क्या कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। सो एंगल 1 3 के इक्वल है, पर 3 किसके इक्वल है, 4 के, और 1 किसके इक्वल है, 2 के। इसका मतलब 3 अगर 4 के इक्वल है, देखिए इस बात को ऐसे समझिए, 1 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो क्या ये चारों एंगल आपस में इक्वल नहीं होते? ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, यू डोंट राइट दिस। तो आपको समझ में आया कि क्या ये चारों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे? ऑफ कोर्स इक्वल होंगे। सो एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACB, प्रूफ। इसलिए क्या हो गया कि एंगल DCA जो कि इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। सो आप लिखेंगे हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट, हेंस इट इज प्रूव्ड AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, और यही हमने निकालना था। तो ये है अभी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। हमें ये बताना है कि ABCD एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। कैसे बताएंगे? हम लेंगे इन ट्रायंगल ADC we have angle BAC is equal to angle ACD. Angle DAC is equal to ACD. Means ये C एंगल जो है वो इस A एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। क्यों होगा? अभी हमने वो पीछे प्रूव किया था। तो लिख देंगे प्रूव्ड अबव। हमने प्रूव किया था कि ये चारों एंगल आपस में इक्वल है। अभी पिछली इससे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अभी हमने प्रूव किया ये 4 के 4 एंगल्स आपस में इक्वल है। सो एंगल DAC इज इक्वल टू ACD या फिर DCA भी आप लिख सकते हो। और therefore AD is equal to CD, AD is equal to CD। अब अगर इनके एंगल इक्वल है, AD ये एंगल इक्वल है, तो CD के यहां जो बनने वाला एंगल है वो भी इक्वल है। अगर इनके एंगल इक्वल है तो इनके जो आर्म्स ये एंगल बना रही है वो आर्म्स भी क्या है, इक्वल है। सो आप लिखेंगे AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि इक्वल एंगल फॉर्म इक्वल आर्म्स एंड इक्वल आर्म्स फॉर्म इक्वल एंगल। सेम आर्म्स, भुजाएं जो होती है वो सेम कोण, समान कोण बनाती हैं, और समान कोण जो होते हैं वो समान भुजाएं बनाते हैं। इसलिए AD इज इक्वल टू CD। सिमिलरली आप करोगे, सिमिलरली एंगल DCA
एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि अभी प्रूफ किया ये चारों एंगल आपस में इक्वल है। सो DCA ये एंगल इक्वल आ जाएगा इसके, और वैसे भी अब हमने पीछे प्रूफ किया कि AC एंगल C को भी इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। सो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो अगर एंगल इक्वल है, इसका रीजन भी आप लिख देंगे, क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल C लिख देंगे, या फिर लिख देना प्रूव्ड अबव। तो C ये आर्म इक्वल हो जाएगी इसके, सो या फिर देयरफॉर CD इज इक्वल टू BC, कारण वही इक्वल एंगल्स फॉर्म इक्वल आर्म्स। इक्वल कोण क्या बनाते हैं? इक्वल भुजाएं बनाते हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यही कंसेप्ट अब देखिए, BC इज इक्वल हो जाएगी हमारी AB के, BC इक्वल हो जाएगी AB के। क्यों? क्योंकि BC इज इक्वल टू है AD के, BC इक्वल है AD के, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, पहले कहा है। और AD इज इक्वल टू है CD के, अभी हमने निकाला है AD इज इक्वल टू CD, और CD इज इक्वल है AB के। सो इसका मतलब AB किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। तो आप इसलिए यहां क्या लिखोगे? AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC is equal to AB. Hence, ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. It is proved. Clear है? So this is our question number 7. ABCD क्या है? एक rhombus है, हमें given है। हमें क्या बताना है कि AC डायगोनल एंगल A और एंगल C को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इसी तरह से जो BD डायगोनल है वो भी एंगल B और एंगल D को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्टली राइट डाउन जो आपको गिवन है, ABCD इज अ rhombus. ABCD is a rhombus. Then हमें प्रूव क्या करना है? AC डायगोनल बाइसेक्ट एंगल A and एंगल C, and BD डायगोनल बाइसेक्ट एंगल B and एंगल D। ये हमने प्रूव करना है। So our proof is, so what is our proof? तो करिए, करते हैं शुरू। लिखें AD is equal to CD. AD is equal to CD. Two arms of rhombus are equal. क्या लिखेंगे? क्योंकि arms of rhombus, क्योंकि आर्म्स ऑफ, कैसी आर्म्स हैं? रोम्बस की आर्म्स हैं AD और CD, टू आर्म्स ऑफ रोम्बस। और क्या करेंगे हम? सो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। सो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। मतलब अगर ये दोनों आर्म्स आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। कारण क्या होगा? बिकॉज इक्वल आर्म्स हैव इक्वल एंगल्स। जो समान भुजाएं होंगी उनके जो एंगल्स होंगे दे आर ऑल्सो इक्वल, वो भी समान होंगे, इक्वल होंगे। सो आप क्या कर लें? इसे मान लें 1। यू कंसिडर दिस एज 1। अब हम आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? आगे आप लें
AB and CD, AB parallel to CD. क्या करें? This AB is parallel to CD. क्यों? क्योंकि रोम्बस की आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, आर्म्स क्या होती हैं, समान होती हैं, समान पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं. सो AB इज समानांतर है किसके? CD के, या पैरेलल है किसके? CD के. क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस. सो रोम्बस की ये साइड्स की हमारी ये प्रॉपर्टी है. सो AB इज इक्वल टू, AB इज पैरेलल टू CD हमने लिख दिया. अब अगर AB पैरेलल है CD के तो AC क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है. AB पैरेलल है CD के तो बच्चों AC क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है. तो क्या एंगल BAC is equal to angle ACD नहीं होगा? These angles are not equal. Of course these are equal. क्यों? Because these are alternate interior angles. तो हम क्या लिखेंगे? Angle BAC is equal to angle ACD क्योंकि alternate interior एंगल्स. कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो इसे कंसीडर कर लें नंबर 2. यहां पर आप ACD की जगह आप क्या लिख सकते हो? DCA भी लिख सकते हो. DCA भी लिख सकते हो. नाउ फ्रॉम 1 and 2 we have DCA and DCA. यहां पर जो DC है वो है इक्वल. अगर इनकी अब राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑफ कोर्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी. मतलब अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल भी तो था. अभी हमने प्रूव किया नंबर 1 में कि ये एंगल इसके इक्वल है. क्यों? क्योंकि AD इक्वल है DC के. इक्वल आर्म फॉर्म इक्वल एंगल्स. और ये एंगल इसके भी इक्वल है. क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो क्या ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे. सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2. तो 1 and 2 से क्या हो गया? फ्रॉम 1 and angle BAC is equal to angle DAC. BAC is equal to DAC. मतलब ये एंगल इक्वल हो चुका है इसके. So hence it is proved that you write down hence AC bisect angle A and angle C. इसका मतलब AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल C को इनटू इक्वल. बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स है. सो आगे आप लिखोगे सिमिलरली BD बाइसेक्ट एंगल B and D ऑल्सो. सो बच्चों इस तरह से